नहीं आओगे? आपने फुल फाइनल लास्ट में डायलॉग सेट कर दिया है कि एक तरफ सीओ, अरे यार आप तो वास्तव ही नहीं आ रहे, बोलो ना भाई लोग, एक तरफ सीओ, दूसरी तरफ sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, कहीं भी हो, पास हो, दूर हो, और एटलीस्ट 1H के साथ हो, और उनके बीच में जो इसेंशियल चीज है वो क्या है? कॉन्जुगेशन। आपने डायलॉग सेट किया था लास्ट में कि डिस्टेंस डजंट मैटर, मैटर इज कॉन्जुगेशन। तो वो अपने रूल फोर्स बनाया था, कंसेप्ट बनाया था, उसको अप्लाई कर करके और चेक कर रहे हैं कि उससे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आओ टक से आप, क्वेश्चन अगले ने दिया है कि ये कोई भी कंपाउंड है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, हाइड्रोजन साइनाइड है, या अमीडो है, या कीटो है। ठीक है, सीधी सीधी बात कर लें कि कीटो दिखाई दे रहा है, कीटो है, कीटो इनोलाइज होगा या नहीं होगा, इतना सा चेक करना है आपको। क्यों नहीं होगा? यस बेटा जी, कहीं भी sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं है। ये तो कौन है? खुद कीटो है। ये खुद कौन है? कीटो है। इसके अलावा रिंग में कहीं भी आपको कौन सा हाइब्रिड कार्बन चाहिए? sp3 डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, sp2 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 sp3 नहीं है तो टॉटोमराइज नहीं होगा। चलो जी, और चलो, ये भी नहीं होगा। इतना जल्दी चेक कर लिया। चलो तो और करो। चलो ठीक है, इसको चेक करो बच्चों अच्छे से। और प्लीज अगर ये इनोलाइज होता है तो मेरी बात को सुनना, पूरी मैकेनिज्म से एक एक स्टेप को संभालते हुए इसको इनोलाइज करना, मजा आ जाएगा। दो इफेक्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं, कौन कौन से? एक तो पाइपर कॉन्जुगेशन और एक कॉन्जुगेशन रेजोनेंस। बिल्कुल करो भाई, और सब करना भाई लोग, जो भी क्लास में बैठा है सब, एक एक बच्चा। आता तो आपको सबको ही है, बस ये मानो सीख नहीं रहे, लेकिन रिवीजन तो करवा ही रहा है SN चौधरी। क्यों भाई लोग? सीखे सिखाए तो पहले से ही हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे भी बहुत इजी केमिस्ट्री है। बच्चा क्या है कि बहुत छोटी क्लास से इथेन मिथेन के पीछे पड़ जाता है। चलो खैर, लेकिन इतना तय है, सुबह सुबह बड़ा ही नहीं मारे, रिवीजन आपका अच्छे से करवा देंगे भाई लोग। आता तो पहले से ही है, क्या करवा दूंगा? रिवीजन करवा दूंगा। और कुछ करें ना करें, NCERT की लाइनों को बहुत अच्छे से आपको रगड़वा देंगे, 8-8 10-10 बार एक एक लाइन को। लेकिन आपने NCERT लाइनें बंद कर दिया। लाए बात? चलो, ऐसे बुझे बुझे से कैसे लग रहे हो सुबह सुबह भाई लोग? नींद आ रही है? चलो, अरे छुट्टी मना के आए यार, संडे रेस्ट करके आए हो। इसलिए कुछ भाई लोग कहेंगे कि सर व्रत किया था इसलिए थक रहे। क्या किया था? व्रत किया था। हाँ, आजकल सिस्टम उल्टा है, चोरियां नहीं छोरे करने लग गए हैं। अपनी बस की नहीं है भैया। जो सुबह उठते उठते ही बूंद भी टपी ले वो व्रत कर सकता है क्या? चलो चलो तुम आ जाओ। इसमें पहले तो ये चेक कराओ कि टॉटोमेर इज एब्सेंट प्रेजेंट। क्यों, कैसे? sp3 हाइब्रिड कार्बन है, कहां पर है? यस, और पूरा sp3 हाइब्रिड कार्बन से काम चलाओगे या उसके साथ HH चाहिए नहीं चाहिए?
ठीक है, एच प्रेजेंट है। यस बेटा जी, बच्चे ने देखो कहा एक तरफ CO दूसरी तरफ sp3 हाइब्रिड कार्बन विद H है, दोनों चीजें हैं, बस अब इनके बीच में और क्या मिल जाए, कॉन्जुगेशन और मिल जाए, बोलो ना बेटा जी। यस, पाई अल्टरनेट फिर पाई अल्टरनेट फिर पाई अल्टरनेट फिर पाई, यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन लगातार आ ही रहा है। इसके बाद आप सब बच्चों को बोलना है, प्लीज अपने काम आएगा यार, बोलो ना कौन सा बॉन्ड, और अपन ने डायलॉग सेट किया था, वापस ले बोलो CH बॉन्ड बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन। यस बेटा जी, बोलना चाहिए आपको, कॉन्जुगेशन में तो कोई किसकी तरफ भी चल जाता है, पाई चल भी जाता है, चलवा भी लेता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में फिक्स है, उस दिन कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन में ओनली एंड ओनली CH बॉन्ड ही ट्रांसफर होता है, इतना से हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई बबंडर नहीं है, कुछ भी छोटी छोटी जिसके आगे एप्लीकेशन होंगी। यस, आप बाद में करना सारा काम, पेज के टॉप पर वापस से ठोको, बोलो बेटा जी CH बॉन्ड बोले तो लिख लो बेटा जी, CH बॉन्ड बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन। और अभी आप हम सब चिल्लाए हैं तो क्यों ना दूसरा डायलॉग सेट कर लो ना, इन हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली एंड ओनली CH बॉन्ड विल बी ट्रांसफर्ड। लिख लो बेटा जी कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन चलता है, CH ही चलता है। चलो, चलाया क्या आपने? यस बेटा जी, आपको मैकेनिज्म से करना था, यहाँ पर मैकेनिज्म लगेगी, ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि ट्रिक इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ अल्फा एच का सीन अब नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन मजा आएगा। यस बेटा जी, कहानी की स्टार्टिंग लुटेरी और सब बच्चे बोर्ड पर हो इस समय मेरे भाई लोग, जैसे ही पाई यहाँ जाएगा, मैं इसी में कर रहा हूँ, आपको सारे स्टेप से चलना चाहिए था, समझ लो यहाँ पर, चलो मिलके एक साथ। यस बोलते जाओ, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आते बेटा जी, पॉजिटिव के साथ पाई कितने गैप से है, एक का गैप बोले तो कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, या तो प्लस पाई की तरफ आएगा या पाई प्लस की तरफ जाएगा, लेकिन हमारे दोनों डायलॉग थे उनको भी अपन लिख लेंगे, बोलो बेटा जी। बाकी सब पाई की तरफ आते हैं लेकिन पाई प्लस की तरफ जाता है, ये दोनों यहाँ सेट हो जाएंगे, बॉन्ड यहाँ चला गया, और कौन सा चार्ज आ जाएगा, जैसे पॉजिटिव आएगा वापस से किसके साथ, पाई के साथ, पाई यहाँ अंदर एंटर कर जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और बोलो ना बेटा जी बॉन्ड चला गया, फिर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये फिर पाई यहाँ चला जाएगा, और लास्ट में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक। ये सब बात बराबर है क्या बच्चों? ठीक है कि नहीं है? अब आपको आंसर देना है बेटा जी, यस ये तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन सा बॉन्ड, CH बॉन्ड, और CH बॉन्ड जब प्लस के साथ, ठीक है जी, या पाई के साथ, पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन ही बोल देते हैं, आता है। कॉन्जुगेशन के अंदर 5 टाइप का कॉन्जुगेशन बनता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में 5 की जगह कितने होते हैं, ओनली 3, ठीक है कि नहीं है? इधर फिक्स होता है कौन सा बॉन्ड, CH बॉन्ड। एक चीज नजर आ रही है, 2 चीज और तैयार कर लो, CH बॉन्ड, ठीक है, प्लस के साथ या पाई के साथ या फ्री रेडिकल के साथ, वापस बोलना चाहिए। इधर कौन सा बॉन्ड फिक्स है, CH बॉन्ड विद पाई प्लस रेडिकल, 3-4 बार बोलो सेट हो जाएगा, पाई प्लस फ्री रेडिकल, CH बॉन्ड पाई प्लस फ्री रेडिकल, CH बॉन्ड पाई प्लस फ्री रेडिकल के साथ एक के गैप से हो तो चलना तो केवल किसको है, CH को चलना है, और इसे क्या कह देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। CH बॉन्ड प्लस आएगा या CH बॉन्ड जाएगा, CH बॉन्ड जाएगा, और इसको आप रेजोनेंस कहोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बॉन्ड यहाँ फिट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ फिट हो गया, बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गई, और यस देखो बेटा जी ये बॉन्ड यहाँ फिट था, ये यहाँ फिट हो गया, तो बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गई। ये बॉन्ड सिंगल है और नेगेटिव है, जो CH बॉन्ड गया है तो इस H पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो इसका जो इनॉल बना है वो ऐसा बनेगा कि दोनों रिंग कैसी हो जाएंगी, एरोमेटिक हो जाएंगी, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, OH। सही है क्या बच्चों? और देखो बेटा जी उस दिन भी अपन ने तैयार किया है, अभी टॉपिक चलेगा कि बहुत सारे फैक्टर है जो इनॉल के परसेंटेज को अफेक्ट करते हैं। जनरली तो बोला करो यार भाई, यार मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं रियल कह रहा हूं बेटा जी, इसको अभी नए हैं
भरोसा आपको कम हो सकता है। आप क्लास को एकदम अलर्ट टाइगर की तरह ले लें, मैं रिवीजन की जरूरत नहीं छोड़ूंगा यार, सेट हो जाएगी अर्निंग, लेकिन आप भी उसी स्टाइल में रहा करो। पता नहीं क्यों यार भाई यार, जनरली ये कम से कम मैं 5वीं 6ठी बार खुद बोल रहा हूँ यार भाई यार। नहीं, मेरा काम जब इनऑल आया तब एक बार हल्का सा बोलना लिखाना होता है, बच्चा तैयार करे ना करे, ठीक है कि नहीं है। टीचर का काम सिलेबस करा दे खट 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 खट, लेकिन थोड़ा सा यार आदत हमारी भी गंदी है, इसलिए थोड़ा सा बोलो बेटा जी। जनरली आपने कहा है कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो, लेकिन एक केस आपको उस दिन सैटरडे की क्लास में मिल चुका था मेरे भाई। लास्ट में जो क्वेश्चन आज अपन ने स्टार्ट किया वहीं से एक केस, कौन सा केस था, एरोमेटिसिटी का, और मैं आपसे कह के भी गया था लास्ट में, मुझे याद आ रहा है। तो बेटा जी ऐसा क्वेश्चन कर लेना जिसमें ये पूछा गया हो इनऑल कंटेंट मैक्सिमम किस केस में होगा। आपने कहा था आपको 4 कीटो दिए गए होंगे, चारों को इनोलाइज करेंगे, चारों का इनॉल बनाएंगे, और जो इनॉल एरोमेटिक होगा उस केस के अंदर इनॉल कंटेंट 100% और 100% से बड़ा परसेंट दुनिया में कोई होता नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो कीटो है ना, ये कीटो भी सारा का सारा किधर सरक जाएगा, इनॉल की तरफ, क्योंकि दोनों रिंग को क्या होने का मौका मिल रहा है, एरोमेटिक, ठीक है कि नहीं है। जैसे व्रत की बात चल रही थी, मजाक में मत लेना बेटा जी, रियल है। हर एक केमिकल, हर एक कंपाउंड पूजा करता है, व्रत करता है, किसके लिए, एरोमेटिसिटी के लिए, कि कैसे भी करके उसको क्या मिल जाए, एरोमेटिसिटी। और जब उसका पूरा कह रहे हैं लाइफ सेट हो रही है, उसका सपना पूरा हो रहा है, तो उस मौके को वो कतई नहीं छोड़ता। ऐसी कंडीशन में 100% कीटो इनॉल की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर ये 0%, अप्रोक्सीमेट 0% होगा और अप्रोक्सीमेट 100% होगा। पेज के टॉप पर फिर एक डायलॉग बना है, क्या, इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी इनॉल परसेंट विल बी 100%। लिख लो बेटा जी। इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी इनॉल परसेंटेज, इनॉल कंटेंट विल बी 100%, और ब्रैकेट में 100% मैक्सिमम होता है, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, मैक्सिमम। इसके बाद में अब आप थोड़ा सा और अपने आप को स्टार्ट करें, हल्का सा एक्टिव हो जाओ बेटा जी, थोड़ा सा बैठने की स्टाइल, कंसंट्रेट एकदम। बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं, हल्की सी 5 मिनट मेहनत करेंगे, फिर डायलॉग सेट होगा, ऑब्जेक्टिव होने लग जाएंगे। आपको वो कई बार, ठीक है कि नहीं है, लास्ट ईयर आपने सबने पढ़ा है, जहां भी आप थे, इस तरह के क्वेश्चंस देता है बेटा जी, देखना ध्यान से। यहाँ पर D2 दे करके और यहाँ पर OD माइनस दे करके यूं क्वेश्चन मार्क करके पूछा करता है। 4 ऑप्शन आते हैं, आप सब जानते हैं। टॉपिक चल रहा है, मैं सीधा सीधा कह देता हूं, ड्यूटीरियम ट्रांसफर का, ठीक है। काम बंद कर दो, लिखो भी मत, एक बार आप और बैठो अच्छे से यार भाई, ये कमर तोड़ ताड़ के ऐसे ढीले ढक्कन की तरह नहीं यार दलिया। मैं कह रहा हूं कि यह आंसर देना स्टार्ट कर दें, ये बेस है, राइट रॉन्ग, ठीक है कि नहीं। वाटर को आप खूब आयोनाइज करते हैं, H+ और OH-, H+ एसिड, OH- बेस, ठीक है कि नहीं, ये हैवी वाटर है, D+ और OD-। OD- किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, और बेस किसकी तलाश में रहता है, बेबी एच के अंदर। आपको पता है बेटा जी, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये सारी की सारी कौन सी है, बेबी एच। यस बेटा जी, आंसर देना, ये बेस आएगा और बेस किसको भगा ले जाएगा, बेबी एच को। एच चली गई है, नेगेटिव को एच पॉजिटिव चाहिए, बॉन्ड बॉन्ड तू छोड़ छाड़ के आ जा, नेगेटिव नेगेटिव तो मेरे पास ही खूब है। आंसर देना बेटा जी, क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज और CHO। अब देखना बेटा जी आगे, ये आपके पास जो D2O है, ये क्या चीज है, सॉल्वेंट है, और आप सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट जनरली खूब सारा होता है, कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटेड नहीं होता, सॉल्वेंट के कारण कभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं करती। D2O को अगर आयोनाइज करे तो किस तरह से आयोनाइज होगा, बोलो ना बेटा जी, D+ और OD-। ठीक है, यहाँ तक सेट है क्या मामला, बराबर बराबर। आप सुनते जाएंगे ना, बाकी टेंशन मेरी है, लेकिन अब सुनोगे नहीं, वहां हार जाऊंगा मैं। यस, नेगेटिव नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा, प्लस। देखो बेटा जी, CH2 और D और CHO, और फिर कौन रह गया, OD-। फिर OD- किसकी तरह बिहेव करेगा,
बेस की तरह, और बेस को क्या चाहिए बेटा जी, बेबी एच, और अभी भी इसके पास कितनी बनी हुई है, बोलो बेटा जी, 2 बनी हुई है। ये फिर वापस से जाएगा और देखना भाई लोग क्या हो जाएगा, डी सी एच ओ, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये वापस से क्या ले लेगा, डी प्लस, फिर ये वापस से हो जाएगा। और यस, इस पर कितने डी आ चुके हैं, 2 डी। और देखो बेटा जी, रिएक्शन रुकेगी या वापस से आगे फर्दर प्रोसीड करेगी, यानी क्यों बेटा जी, अभी भी आपके पास बेस है और अभी भी इसके पास एक बेबी एच है। जब तक बेबी एच इसको मिलती रहेंगी तब तक बेस आता रहेगा, बेबी एच भगती रहेगी। ओले ओले मैं लास्ट के अंदर एट लास्ट कह रहा हूं कि तीनों की तीनों बेबी एच किससे ट्रांसफर होगी, ड्यूटेरियम से, और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है जहां स्टॉप करेगी ये होगा। ये पूरी मैकेनिज्म दी है, ठीक है कि नहीं है, ट्रिक बना ले, लास्ट फाइनल रिजल्ट बना ले। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो वहां पर पास ऑब्जेक्टिव देखना है आपको, पूरा मैकेनिज्म नहीं लगानी वहां, ये समझने के लिए है कि जितनी भी अगले में कितनी बेबी एच थी, 3, तो कितनी ड्यूटेरियम आ गई, 3। अगले के अंदर जितनी भी अल्फा एचओ, एसिडिक एचओ, बेबी एचओ, उनको किससे रिप्लेस करा देना, ड्यूटेरियम से। बेबी एच विल बी ट्रांसफर्ड बाय ड्यूटेरियम, इसको बोला गया है ड्यूटेरियम ट्रांसफर, लिख लो। अब लिखते समय अपने आप से बातें होनी चाहिए, ऐसा था, सामने वाला ऐसा था, ये चीज चाहिए थी, इस तरह से मन ही मन में वो भी, ये नहीं बड़बड़ाने लग जाओ। हाँ, मतलब अगर बच्चा एकदम फुली कंसंट्रेट है तो टीचर के साथ जब बकरा टीचर समझना आ जाता है, नोट करते समय पहला रिवीजन हो जाता है, चीज वहीं क्लियर कट। ये लो बच्चों, चला जाए आगे, नहीं नोट करना है प्यारे बच्चों, साथ में नींद भी रखोगे तो स्पीड नहीं बनेगी, ठीक ना। हाँ, दोनों काम तो एक स्पीड डाउन होगी। बच्चे क्या करें बेचारे, इतने मेहनती बच्चे हैं, लेट नाइट पढ़ते हैं, तो नींद तो आना, ठीक है, लाजमी है। क्यों बच्चों, 2, 3, 4 बजे तक तो सोते हैं, मेहनती बच्चे हैं यार। हंस क्यों रहे हो, मैं रियल में कह रहा हूं भाई, कोई मजाक नहीं कर रहा। सब मेहनती बच्चे हो, और सब इस बार की जो नीट हुई थी इसमें सब बिल्कुल किनारे पर ही रहे हैं आसपास, क्यों बच्चों, और वो भी इसलिए कि नेगेटिव ज्यादा कर दिए, इसलिए इस बार नेगेटिव कम कर देंगे इलेक्शन में। अब तो चलना ही पड़ेगा बच्चों, चलूं क्या, यस चलो, एक क्वेश्चन करो, अभी अभी जो सीखा उसको लगा दो, क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों सही है, नहीं कहीं न कहीं गड़बड़ है, क्यों भाई। चलो, ये ऐसे क्वेश्चन में बेटा जी आपको एक ही चीज इशारा करेगी, और आप सब समझते हैं ऑर्गेनिक के अंदर ये इशारे से ही काम चलता है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो कुछ कह ही नहीं रहा कि क्या करना है, ठीक है। तो यस बेटा जी, यहाँ हमें एक ही चीज पूरी हेल्प करेगी, स्टार्टिंग जो देगी वो देगा ओडी माइनस। ओडी माइनस बच्चे ने कहा कैसा बिहेव करेगा, एच बेस, और बेस को क्या चाहिए, बेबी एच। तो ये इस रिएक्टेंट के अंदर एक ही चीज पर अटैक करेगा, कहां पर, बेबी एच पर। ये बेटा जी क्या है, कीटो, सीओ, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा, इस पर एच है क्या बच्चों, और ये भी डायरेक्ट बॉन्डेड है ना, बच्चे तो सो गए वापस। और बेटा बोलो, इस पर अल्फा एच है कि नहीं है। इसके अंदर टोटल अगर बात करें तो बेबी एच कितनी है, और वो किसी एक को भी छोड़ेगा क्या, वो सारी की सारी भगा ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, एच जाती रहेगी और डी आता रहेगा, जहां जहां एच है वहां वहां डी आ जाएगा। बना दो भाई,
एटम मामला अभी तक हमने ये सीखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं सीखी अब तक। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को स्टार्टिंग से लेके अब तक अगर बिल्कुल एकदम ब्रीफ करें तो एक ही चीज हमने पकड़ी है कि कौन इनोलाइज होगा और कौन नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास आर पार कंसेप्ट है। वो कीटो टॉटोमराइज होता है जिसमें कहीं भी sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, उस पर एक H हो और उनके बीच में कॉन्जुगेशन हो। बस इतनी सी बात सीखी है, तो बहुत ज्यादा आप चीजों का लोड ना बनाए भाई लोग, ठीक है। कीटो इनॉल जनरल केस हमारे पास है, एक स्पेशल केस भी हमारे पास आ चुका है और भी देखेंगे। कौन सा स्पेशल केस आ चुका है? एरोमेटिसिटी वाला, ठीक है। अब तक हमने जनरल चीजें पढ़ी हैं, अब सारे फैक्टर वो 1 बाय 1 चेक करेंगे। और सुन लेना भाई प्लीज, फैक्टर जब चलेंगे तब आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फैक्टर के बाद में आपको पता है अपन लास्ट में रिजल्ट पे पहुंचते हैं। रिजल्ट के अंदर आपको एक लिस्ट देंगे अपन, और उस लिस्ट की दम पर, सुन लेना बेटा जी, उस लिस्ट की दम पर वो सारे क्वेश्चन टक टक जाएंगे जिन क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनॉल कंटेंट कब कितना होता है, मैक्सिमम मिनिमम, इनॉल कंटेंट के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग में करो, ये वो सारा। तो टॉपिक हेडिंग करे बेटा जी, फैक्टर अफेक्टिंग इनॉल कंटेंट, इनॉल परसेंटेज। और पहला फैक्टर मैं कह रहा हूं, लिखो बेटा जी, रिएक्टिविटी ऑफ BBH। और मैं मेरे अंदाज में इस फैक्टर को कहता हूं BBH के साथ छेड़छाड़। हाँ, जिसको पसंद आए लिख लेना बेटा जी, लेकिन ये चीजें क्या है, इस तरह से थोड़ा सिंपल याद रह जाती हैं, इसलिए कोई मजाक के लिए नहीं बना रखी, बस इसलिए। फैक्टर अफेक्टिंग इनॉल कंटेंट, इनॉल परसेंटेज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कौन इंक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा, उसमें से फर्स्ट फैक्टर अपन ने चेक किया है रिएक्टिविटी ऑफ BBH, ठीक है। इसमें फिर आपको हेल्प तो करनी होती है, हमारी क्लास में बिना बच्चे के हम चलते ही नहीं है। यस बेटा जी, आना इधर। कई बार इसको अपन ने कम से कम 2, 3, 4 बार कर चुके हैं। एसिटाल्डिहाइड है, मैं खुद ही कह रहा हूँ, सही है क्या? अब रोक दो एक बार, फैक्टर हेडिंग करके छोड़ दो, इसमें क्या चेक करना है, आ जाओ बेटा जी। यस, आपने कहा था कहानी की स्टार्टिंग लुटेरी ओ से, देखते जाना बेटा जी। ओ ने लूटा सी को, तो सी ने लूटा अल्फा कार्बन को, और अल्फा कार्बन ने लूटा BBH को। अपन ने डायलॉग सेट किया था, अभी अभी आपने मैकेनिज्म की भी है, कहानी की स्टार्टिंग लुटेरी ओ से। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेटा जी, यस, ओ ने सी को लूटा, सी ने फिर इधर से सारा मामला लूटा। अपन सीधी सीधी बात कर रहे हैं इस ग्रुप की बेटा जी, ठीक है कि नहीं? ओ ने इसको डेफिशिएंट कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल इस CO ने इधर से इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, अपनी तरफ खींचे थे। इस CO का कौन सा इफेक्ट है, डोनेट करने का या विड्रॉ करने का? विड्रॉ करने का। इस CO ने इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे थे, आप यस बेटा जी। और खींचे भी क्यों थे, देखना बच्चों, यस क्यों कहते थे, देखना भाई लोग बहुत जोरदार तरीके से। आई इफेक्ट का मीनिंग समझ में जरूर आएगा, डेफिनेशन समझ में आएगी। आई इंडक्टिव का क्या मीनिंग होता है? कौन सा कार्बन था बेटा जी? sp3 हाइब्रिड कार्बन। यस बेटा जी, O नेगेटिव और C पॉजिटिव, और आप पता है C पॉजिटिव और ये C न्यूट्रल। पीरियोडिक टेबल की बात, हल्की सी बात बोलूंगा कि जब पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, सही कह रहा हूं क्या? यस, इस C पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन के कंपैरेटिव हाई थी। इन दोनों का, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आ चुका था। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आप कहते यही हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का मेन रीजन होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और जो रेफरेंस पॉइंट बनाते हो आप, किसके रेस्पेक्ट में प्लस आई है, किसके रेस्पेक्ट में माइनस आई है, बेटा जी प्लीज, बहुत जानदार चीज मिल रही है। आप कहते हैं sp3 हाइब्रिड कार्बन की कंपैरेटिव अगर मोर EN है, खींचेगा माइनस आई, और sp3 हाइब्रिड कार्बन के कंपैरेटिव अगर लेस EN ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर वो डोनेट करेगा प्लस आई, और खींचे डोनेट करे, उसका रीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस हो, इंडक्टिव इफेक्ट। CH बॉन्ड ट्रांसफर कर जाए,
हाइपर कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन के कारण ट्रांसफर होने लगे रेजोनेंस। तो यस बेटा जी, सीधी सी बात कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिड कार्बन के कंपैरेटिव इसकी पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई थी, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण, ठीक है कि नहीं है, आई इफेक्ट, और वो भी विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस आई। आप हम सब मिलकर के लास्ट में रिजल्ट ये बोल रहे हैं कि CO का कौन सा इफेक्ट था, माइनस आई। माइनस आई ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ किए, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाने के कारण इसने किसको लूट लिया, और H क्या बन गई, बेबी H बन गई। सही है क्या? इस H को किसने रिएक्टिव किया, माइनस आई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो बेबी H की रिएक्टिविटी है, अगर आपके पड़ोस में, बगल में, इधर उधर, ठीक है कि नहीं, माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से आप कह रहे हैं कि जो बेबी H है, बेबी H के साथ, बोलो बेटा जी, छेड़छाड़ बढ़ेगी, और बेबी H के साथ छेड़छाड़ बढ़ने पर इनॉल का जो परसेंटेज है, इनॉल अमाउंट, इनॉल कंटेंट भी बढ़ेगा। देखना बेटा जी, यस, इसने खींचा, देखते जाएं, ये डेफिशिएंट हुआ था, और जब ये डेफिशिएंट हुआ था तो ये H+ बनी थी, और ये H+ कहाँ चली गई थी, इनॉल की तरफ चली गई थी। डायलॉग बना रहा हूं, चेक करना बच्चों, मजाक के लिए नहीं, कुछ चीजें आपको थोड़ा इजी लगने लग जाए। बेबी H कह रही है कि अगर मेरी आप खिंचाई करोगे, मेरे से आप छेड़छाड़ करोगे, तो मैं कीटो को छोड़कर किधर तरफ जाऊंगी, इनॉल की तरफ सरक जाऊंगी। जितना ज्यादा छेड़ोगे मैं उतना ज्यादा इनॉल की तरफ जाऊंगी। मतलब सीधी सी बात है, आपको इनॉल ज्यादा बनाना है तो बेबी H के साथ छेड़छाड़ बढ़ा दो। और बेबी H किस चीज से छिड़ेगी, धक्के से या खिंचाई से? खिंचाई से, प्लस आई से, माइनस आई से? यस बेटा जी, माइनस आई इंक्रीज हो रहा है तो इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। रिलेशनशिप मिल गए इनके बीच में, इनॉल परसेंटेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद माइनस आई, और जब माइनस आई इंक्रीज कर रहा है तो इसका उल्टा प्लस आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखना बेटा जी, आप कह रहे हैं कि जो इनॉल का जो परसेंटेज है वो माइनस आई से, छेड़छाड़ से, खिंचाई से इंक्रीज होगा तो धक्के से डिक्रीज होगा। ये आपके पास बॉक्स बन गया, इसकी दम पर अपन क्वेश्चन कर लें, बना लो भाई। चले बच्चों, तो इनॉल कंटेंट बढ़ाना है तो पड़ोसी खींचने वाला, धक्का मारने वाला, खींचने वाला, प्लस आई वाला, माइनस आई वाला, माइनस आई। बेबी H को जितना ज्यादा छेड़ोगे वो इनॉल की तरफ चली जाएगी। कीटो में छेड़खानी हुई, कीटो को छोड़कर इनॉल की तरफ चलें क्या? चलो क्वेश्चन करो, ये कंसेप्ट बना है तो ये अप्लाई भी तो होना चाहिए ना। यस बेटा, चलो क्वेश्चन क्या है बेटा जी, समझना है। ये तीनों के तीनों मैं खुद कह रहा हूं कीटो हैं, और कंडीशन आप चेक कर लेना। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये तीनों के तीनों इनॉल में कन्वर्ट होंगे, इनोलाइज होंगे। सपोज इसका जो इनॉल है वो X है, इसका जो इनॉल है वो Y है, और इसका जो इनॉल है वो Z है। ठीक है कि नहीं है? तो वो X, Y, Z का परसेंटेज के बेसिस पर ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन कितना होगा, कौन ज्यादा कौन कम। ये क्वेश्चन मतलब इनॉल का क्या पूछ रहा है, एक तरह से परसेंटेज, कि कब किस केस में इनॉल कितना होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, Z होगा, उसके बाद में Y, उसके बाद में X। सब बच्चे समझ रहे हैं? आओ बेटा जी मेरी स्टाइल में सॉल्व करते हैं। इतना पोर्शन सबके अंदर कॉमन है कि नहीं बेटा जी? यस बेटा जी। आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन में जो कॉमन होता है उसको आइसोलेट कर दो, और जिस चीज का डिफरेंस होता है, कंपैरिजन हमेशा डिफरेंस के बेसिस पर होता है। किस चीज का डिफरेंस है?
डिफरेंस है बेटा जी यस HCl और NO2। अभी आइसोमेरिज्म चल रहा है, इफेक्ट पढ़ेंगे, पहला पहला इफेक्ट पढ़ेंगे, वहां बताएंगे, ऑर्डर भी है, 10 रैंक बनेगी -I की, सुन लो बेटा जी। लेकिन इतना था तो H के केस में I है तो वो कितना होता है 0 होता है, क्योंकि H ना तो विड्रॉ करता है ना धक्का मारता है, ना तो +I ना -I। यस बेटा जी, आप सब जानते हैं sp3 हाइब्रिड कार्बन के कंपैरेटिव हेलोजन के अच्छे खासे मोर EN एटम होते हैं। sp3 हाइब्रिड कार्बन को तो ये चारों की चारों हेलोजन लूटेगी, इलेक्ट्रॉन ठीक है नहीं विड्रॉ करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, I होता है, मोर EN का -I, लेस EN का +I। मोर EN है तो धक्का मारेगा, खींचेगा, +I -I। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कार्बन के बजाय डायरेक्ट बॉन्डेड कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन तीसरे नंबर का डकैत है, ठीक है कि नहीं, लूटेगा, लूटने में 3rd रैंक है। यस बेटा जी, क्या चीज है -I, ठीक है। ये तो तय है, यहाँ तो छेड़खानी हो ही नहीं रही, ठीक है कि नहीं, यहाँ छेड़ा जा रहा है, यहाँ छेड़ा जा रहा है, तो ये तो तय है, ये इनॉल कंटेंट के अंदर क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। यहाँ बेबी एच के साथ छेड़छाड़ ही नहीं हो रही। बेबी एच किस चीज से छिड़ती है, -I से, -I है, खींचेगा, छेड़ेगा, लेकिन अब दोनों छेड़ रहे हैं, लेकिन कौन कितना छेड़ेगा, ठीक है कि नहीं। वहां ऑर्डर अपन पढ़ेंगे बेटा जी, NO2 का जो -I है Cl से ज्यादा है, तो अपन एक बात कह सकते हैं कि यहाँ टॉप टू बॉटम जाने पर यस बेटा जी -I इफेक्ट बढ़ता जा रहा है और -I इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो बेबी एच के साथ छेड़छाड़ बढ़ती जा रही है। तो इनॉल का परसेंटेज सब बच्चों को बोलना चाहिए। इसके चेंज होने से इस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये आपने रिलेशन बना लिया है। अगर ये इंक्रीज हो तो वो क्या होगा, ये डिक्रीज हो तो वो क्या होगा, बोलना चाहिए, बोलो बेटा जी। इनॉल कंटेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद -I, ये इंक्रीज हो रहा है तो इनॉल कंटेंट भी इंक्रीज होता गया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट Z, फिर Y और फिर S। क्लियर है क्या भाई लोग, यस ठीक है ना। कहीं भी हल्का फुल्का आप लिख लेते, हल्का सा जहां भी जगह हो, इन दोनों का ऑर्डर लिख लेते कि -I दोनों का है, लेकिन NO2 ग्रुप का -I क्लोरीन से ज्यादा हो। और वो भी लिखना है H का I 0 होता है, H ना खींचता है ना धक्का मारता है। और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेटा जी जब इतनी देर से अपन लगातार चल रहे हैं, I इफेक्ट की हल्की हल्की सी तैयारी हो चुकी है, तो क्यों ना नोट करें, कहीं भी नोट करो ना बेटा जी। सुन रहे हो बच्चों, प्लीज। टॉपिक मैंने उसी दिन आपसे पहली क्लास में रिक्वेस्ट की थी, ये GOC नाम कुछ नहीं है, टॉपिक का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आपने अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में किसको डिस्प्लेस किया था, CH बॉन्ड को। बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आप रेजोनेंस में पाई को चलाते हो या चलवाते हो तो पाई चल रहा है, तो क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। अभी आप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, कौन डिस्प्लेस हो रहा है, अपने प्लेस से डिस्टर्ब हो गया, डिस्प्लेस हो गया। टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर रिप्लेस क्यों होता है, और उसके तो रीजन ढूंढे, तो रीजन मिले कितने, 4। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस मेसोमेरिक, और CH बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन, और कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बगल में पड़ा हो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो पूरा 2 ही जगह आपको देखने को मिलता था, एक तो EAR में और एक NAR में। खैर छोड़ो, हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग समझ में आने लगा है, रेजोनेंस समझ में आने लगा है, और काफी देर से अपन पीछे पड़े किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के। एक बार मैं वापस कह रहा हूं, सुनना, अच्छा लगे फिर नोट करना है। यस बेटा जी, क्या टॉपिक है, देखना बेटा जी। इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच आप कहते थे अगर ये बॉन्ड पेयर दोनों के ठीक मिड में होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन अपने तरफ खींच गया, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर दिया, अपने प्लेस से डिस्टर्ब कर दिया,
तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन की तरफ क्यों हुआ? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड आई इफेक्ट। मोर EN माइनस आई और लेस EN प्लस आई। टिकाओ ना यार। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू आगे आप खुद नोट करोगे तो समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस हो रहा है किस रीजन से? मैंने कहा था ना, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज कॉल्ड, बोलो भाई लोग, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? और इसी में लगे हाथ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मोर EN माइनस आई और लेस EN प्लस आई। टॉपिक बेटा जी क्या चल रहा है? नहीं, अब हाँ, आइसोमेरिज्म तो चल रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, उसमें कोई गलती नहीं आपकी। अभी अपन ने टॉपिक छेड़ रखा बेटा, इनॉल कंटेंट के अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन इंक्रीज करेंगे, कौन कौन डिक्रीज करेंगे। उसमें से कौन सा फैक्टर चल रहा है? फर्स्ट हेडिंग बोलो, बेबी एच के साथ छेड़छाड़। आपने कंसेप्ट क्या बनाया है? किससे छिड़ेगी बेबी एच? प्लस आई से माइनस आई से। माइनस आई इनॉल कंटेंट में हेल्प करेगा और प्लस आई गड़बड़ करेगा। यही चल रहा है ना? एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरे में लगाओ जो सीखा उसको। टेंशन मत लो, तुम भटकने की कितनी कोशिश कर लो, भटकने दूंगा नहीं। और नींद का तो बिल्कुल दुश्मन हूं। जो बच्चे नींद निकालते हैं ना क्लास में, सो रहे बच्चों? कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है ना, इंटरनेशनल है, हाँ, अच्छे अच्छे टीचर आए और हार के चले गए, हमारी नींद दूर नहीं कर पाए और आप भी हारोगे। क्यों बच्चों? हाँ, यस बेटा जी, इसको थोड़ा आप अच्छे से बना लेना भाई लोग, ये राइटिंग बैठती नहीं इस बोर्ड पर यार। ये चलो मैं थोड़ा सा आपको इशारा कर दूं। यस बेटा जी, इसमें तो कुछ इशारा करने की जरूरत है नहीं, इशारा ही कर देंगे तो फिर सारा मजा ही खत्म हो जाएगा यार। चलो खैर, आप भी क्या याद करोगे। ये लो, और यहां पर बेटा जी ये लो, सीधा सीधा कह रहा हूं बेटा जी, यहां पर आपको इस वाली H को इनोलाइज करना है, ठीक है? और यहां पर इस वाली H को इनोलाइज करना है, और वहां तो आपको दिख ही रहा है। चलो, तीनों कीटो हैं, तीनों इनोलाइज होंगे, तीनों का इनॉल बनेगा, किसका कितना इनॉल बनेगा? करो, सीधा सीधा दिख रहा है बेटा जी। यस बेटा जी, आइए बच्चों, यह CO का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई, ठीक है कि नहीं? धक्का मारेगा, खींचेगा, बेबी एच को छेड़ेगा नहीं छेड़ेगा? तुझे कितना छेड़ रहे हैं? एक CO। यस, देख तू, इधर भी CO और इधर भी CO, कौन सा आई? माइनस आई, और तेरा भी माइनस आई, खींचेगा और ये खींचेगा। इसके साथ छेड़छाड़ एक CO, इसके साथ छेड़छाड़ दो CO। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आगे चल करके, अभी डिस्कस करेंगे। एक बार इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन कर ले प्लीज भाई लोग। यस, इससे डायरेक्ट बॉन्डेड एक CO, दो CO और तीन CO। यस बेटा जी, प्लस आई तीनों का, वो भी खींचेगा और ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। इसके साथ छेड़छाड़ एक CO, इसके साथ छेड़छाड़ दो CO और इसके साथ छेड़छाड़ तीन CO। बेबी एच के साथ छेड़छाड़ बढ़ती गई, इनॉल कंटेंट बढ़ता गया, ठीक है कि नहीं? क्या ऑर्डर बन जाएगा? CBA। अरे सेट है क्या? इसके लिए B पर आप रुके एक बार बच्चों, B पर रुक जाओ, काम छोड़ो। B का नाम बहुत फेमस है,
बहुत जानदार टॉपिक है, इनऑल कंटेंट के अंदर अलग से भी इसको पढ़ेंगे। यस, देखना बेटा जी कितने CO हैं, 2, और 2 CO के बीच में कितने का गैप है, 1 का। इस तरह का हो तो इसको बोला जाता है बीटा डाई, और यस बेटा जी 2 हैं इसलिए क्या कह देते हैं, डाई, और CO है तो क्या कह देते हैं, कार्बोनिल। और अभी अभी मैंने एक बात बोली थी, प्लीज बच्चे साहब बोर्ड पर, 1 CO 2 CO को बोल दिया कार्बोनिल, 2 को बोल दिया डाई, और दोनों के बीच कितने का गैप है, 1 का गैप। बिल्कुल ये डायलॉग आपका बन जाना चाहिए, लास्ट तक ये चीज काम देगी। 2 CO के बीच, 2 CO के बीच, 2 CO के बीच, IUPAC आप सब बच्चे लिख लेंगे, दिक्कत करेगा कॉमन नेम, और कॉमन नेम से क्वेश्चन आते हैं। प्लीज भाई लोग, 2 CO के बीच 1 का गैप हो तो ऐसे कंपाउंड को मैं आज के बाद किस नाम से चिल्लाऊंगा, बीटा डाई कार्बोनिल, नॉट बीटा डाई कार्बोनिल। इस बीटा डाई कार्बोनिल को और एक बार वापस से नोट करो। आओ बोर्ड पर आओ बेटा जी, एक बार समझते हैं। यस बेटा जी, आपने कहा था, इधर देखो बेटा भैया, इधर देखना, अगर आप इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा और नेक्स्ट बीटा, इसके रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर है, बीटा पर। समझ लो भाई लोग, अगर आप इधर से इसकी लेबलिंग करते हैं, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा जी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। इसके रेस्पेक्ट में मैं बीटा पर, मेरे रेस्पेक्ट में तू बीटा पर, इसलिए आपने नाम यूज किया है बीटा। और कितने बेटा जी, 2 डाई, और CO का नाम आप सब जानते हैं, कौन से कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। इट इज बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। भाई प्लीज, यस, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा H, ठीक है। इसको सपोज आपने कह दिया अल्फा 1, देखना बेटा जी, और इसको भी मैं कह रहा हूं बेटा जी अल्फा 1, ये दोनों एक जैसी हैं कि नहीं है, ठीक है। यस, देखना भाई लोग, इससे भी डायरेक्ट छेड़खानी 1 CO कर रहा है, और इससे भी डायरेक्ट छेड़खानी 1 CO कर रहा है, लेकिन जो बीचों बीच वाली है बेटा जी, बीचों बीच वाली है, इसको कितने छेड़ रहे हैं, 2 छेड़ रहे हैं। इसको सपोज मैं कह रहा हूं क्या, अल्फा 2। बच्चों प्लीज, ये भी क्या है, बेबी H, और ये भी क्या है, बेबी H। यस, यहाँ पर कितने टाइप की एसिडिक H है, क्वेश्चन अपने आप में कि यहाँ पर कितने टाइप की एसिडिक H हैं, 2 टाइप की, एक तो अल्फा 1, एक तो टर्मिनल्स पर, और एक बीचों बीच, ठीक है। आपके पास कंसेप्ट है कि आप इसको जितना ज्यादा छेड़ते हो ये उतना ही जल्दी से बेबी H बन जाती है। क्वेश्चन ये आता है अपने आप में कि आप भी एसिडिक और आप भी एसिडिक, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाता है, और वो आप कंपेयर करेंगे। बोलो भाई लोग, बोलो बेटा जी। यस, किसको ज्यादा छेड़ा जा रहा है, ठीक है। यस बेटा जी, इस पर कितने CO का माइनस आई, 1 का। इस पर कितने CO का माइनस आई, 1 का। CO का माइनस आई, CO का माइनस आई, और इस पर कितने का, 2 का। यस बेटा जी, एसिडिक बनाने में कौन मदद कर रहा है, खिंचाई। खिंचाई का मतलब क्या है, माइनस आई। एक बात कह सकते हैं, ये आगे इफेक्ट में टॉपिक चलेगा तभी भी होता है कि जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ -I से बढ़ता है और +I से घटता है। सीधी सी बात है, बेबी H जिससे जितनी ज्यादा छेड़खानी कर रखी है वो उतनी अच्छी बेबी H। इसको छेड़ा जा रहा है 1 CO से, इसको छेड़ा जा रहा है 2 CO से। यस बेटा जी, -I ज्यादा, -I कम। -I एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इस पर ज्यादा -I ये आपका ज्यादा एसिडिक, इस पर कम -I ये आपका कम एसिडिक। लिख लो भाई। और एसिडिक स्ट्रेंथ एक क्वेश्चन, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी कर लेते हैं, काम देगा, क्वेश्चन आ जाए। यही होगा बेटा जी,
ठीक है। अभी अपन ने कहा था रिएक्टिविटी को दूसरा नाम दिया था क्या, बेबी एच के साथ छेड़छाड़। किसके ज्यादा साथ छेड़छाड़ हो रही है, अल्फा 2 के साथ। जिसके साथ छेड़छाड़ ज्यादा वो रिएक्टिव ज्यादा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखना बेटा जी, बाद में नोट कर लेना, हल्का सा डिस्कस और कर लेते। इसका मतलब क्या है, आपने इन दोनों को कहा कि तू भी इनॉल में जा और तू भी इनॉल में जा, लेकिन टक से इनॉल में कौन जाएगी, जिसके साथ छेड़छाड़ ज्यादा हो रही है, ठीक है कि नहीं। कौन सी इनोलाइज ज्यादा होगी, बीच वाली। इनॉल कंटेंट किसके केस में ज्यादा मिलेगा, बीच वाली के। एक CO 2 CO, मोनोकार्बोनिल डाइकार्बोनिल, और कितने का गैप है, इसलिए क्या कह देंगे ऐसे कंपाउंड को, बीटा डाइकार्बोनिल। अभी आपके लास्ट का जो फैक्टर होगा फिफ्थ फैक्टर के अंदर यही टॉपिक चलेगा। और इनॉल कंटेंट कितना आता है इस केस में, 70%। इन केस ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल तो वहां बताएंगे, काफी सारी चीजें होंगी वहां। अभी तो इतना ही बताना था। बीटा डाइकार्बोनिल का मीनिंग आ जाए, जो बेबी एच है उसका टाइप आ जाए, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाए, उनकी रिएक्टिविटी आ जाए, ठीक है बच्चों। यस बेटा जी, कितना फैक्टर हो गया, फर्स्ट बेबी एच के साथ छेड़छाड़। इस फर्स्ट फैक्टर में आपका कंसेप्ट क्या है, जितना ज्यादा छेड़ोगे वो उतना ज्यादा इनॉल की तरफ चली जाएगी। छेड़ना किससे है, प्लस आई से माइनस आई से, धक्का मारना है, खिंचाई करनी है, ठीक है कि नहीं। सेकंड फैक्टर बेटा जी लिखो, जो अपन तैयार कर चुके, लेकिन और लिख लो। यस, एरोमेटिसिटी, और वो भी किस में देखनी है, इन इनॉल। एरोमेटिसिटी इन इनॉल आप सब जानते हैं बेटा जी, उस दिन मैंने कहा था, और भी नोट कर लेना। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सबसे ज्यादा मस्त, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। लिखना है उसी तरह से डायलॉग। हर कंपाउंड का सपना होता है, कैसा बन जाऊं, एरोमेटिक बन जाऊं। पेज के टॉप पर डायलॉग लिख लो बेटा जी। हर कंपाउंड का सपना होता है एरोमेटिक होने का। एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया में सबसे ज्यादा मस्त होते हैं, स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल। हर कोई कैसा होना चाहता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक से ज्यादा कोई स्टेबल होता नहीं। यस, तो आप कह रहे हैं बेटा जी कि जैसे जैसे कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी आएगी, तो एरोमेटिसिटी के कारण, बोलो बेटा जी, कंपाउंड की, बोलो भाई लोग, उस इनॉल की जो स्टेबिलिटी है वो राइज करेगी। और आप सब जानते हैं ऑल चेंजेज आर अकर फ्रॉम लो स्टेबिलिटी टू हाई स्टेबिलिटी। अगर कीटो के बजाय इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है उस इनॉल का बनना ज्यादा हो जाएगा, इनॉल का अमाउंट, परसेंटेज कंटेंट बढ़ जाएगा। एरोमेटिसिटी के आने से इनॉल परसेंटेज बढ़ा है, तो आप इन दोनों फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप भी स्टेप कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बोलो बेटा जी, इनॉल परसेंटेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद एरोमेटिसिटी। लगा दो। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हर कोई बनना चाहता है, किसका जैसा, चलो। और अगर किसी को किसी भी रिएक्शन के बहाने एरोमेटिक होने का मौका मिले तो उस मौके को वो छोड़ेगा क्या, चलो। चेक करो सबसे पहले तो ये इनोलाइज होगा या नहीं होगा। पहले तो ये चेक करो कौन सी फॉर्म है, बोलो बेटा जी, कीटो फॉर्म है कि नहीं है, कीटो फॉर्म है। बच्चे ने कहा जैसे CO गोला कर लिया। और याद करो बेटा जी, हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जहां कहीं आपको CO मिल जाए, प्लीज बच्चों प्लीज, आपसे कहा था कि जहां कहीं CO मिल जाए, काम आए ना आए, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव लिख दिया करो। बोलो अभी भी आपको ये चार्ज ही हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग चार्ज से मिल रहा है, कहानी की स्टार्टिंग लुटेरी,
ओ से, यस। बच्चे ने कहा कीटो फॉर्म है, कीटो इनॉल में जाता है, लेकिन चेक कर लूं क्या इनॉल में जाने के लायक है या नहीं है। कंडीशन चेक कर रहा है। बच्चे को साफ साफ कंसेप्ट क्लियर था कि कहीं दूर कहीं भी sp3 हाइब्रिड कार्बन विद 1H और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। CO एक तरफ, यस बेटा जी, कौन सा हाइब्रिड कार्बन है, sp3, और यस इसके पास ये 2 बॉन्ड बना रखे हैं, बाकी 2 वैलेंसी H से पूरी है कि नहीं है, यस बेटा जी। कौन सा हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन विद 1H। एक चीज आपको ये चाहिए थी, दूसरी चीज आपको ये चाहिए थी, और दोनों चीजों के बीच में आप केवल क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन है तो ये वहां ट्रांसफर हो जाएगी, बेबी ये चलने लग जाए तो ऑटो मैरिज। पूरी मैकेनिज्म से सारे स्टेप करते लेके चलना है, रीजन हो जाएगा। आलस मत करो, बना लो बेटा जी, तकलीफ आएगी लेकिन कष्ट तो देखो डॉक्टर बनने जा रहे हो, उठाने पड़ेंगे, क्लास में भी घर पर भी। अब कोई बच्चा चाहे कि भाई तकलीफ ना हो, तकलीफ मेडिकल कॉलेज में भी तो कहने की बात होती है, बच्चे के लिए एक मोटिवेशन होता है कि बेटा बस मेहनत कर ले, कॉलेज चला जा, मजे मजे, मजा कुछ नहीं है। जितना नीट में तैयारी के लिए पढ़ना पड़ रहा है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा MBBS के लिए पढ़ना पड़ता है, और MBBS के बाद में तो आपको पता ही है, फिर ज्ञान की बात हो जाएगी। किसी से पूछ लेना, कोई घर में बड़े भाई दीदी कोई कर रहे हो, ठीक है। प्री पीजी से पहले प्री पीजी नीट से भी कहीं 10 गुना ज़्यादा टफ एग्जाम होता है भाई। बहुत सारे लोग तो MBBS करके ही रह जाते हैं, स्पेशलाइज डॉक्टर बन ही नहीं पाते, ठीक है। UPSC का एग्जाम, IAS IPS के एग्जाम से भी कहीं ज़्यादा भारी एग्जाम पड़ता है प्री पीजी। तो तब हो पाता है जब बच्चा एकदम बिल्कुल रेगुलर रह के MBBS में भी उसी स्टाइल में मेहनत करे। जो बिखर जाते हैं वो बिखर जाते हैं फिर। इसलिए आपने प्रोफेशन ही ऐसा चुना है जहाँ पर मेहनत तो डेली है। बच्चों प्लीज यार, भाई यार, ये नहीं बनेगा क्या यार? कैसे बनाया आपने? बस यूं बना दिया डायरेक्ट, हाँ ठीक है कि नहीं? बोलो कहानी की स्टार्टिंग। बच्चों बोर्ड पर कहानी की स्टार्टिंग। सर मर गए क्या यार? किसने कहा था व्रत करो? लुटेरी, ओ से, ओ ने लूटा, यस। कौन सा 4 प्लस आएगा? आएगा क्या है आने के लिए उसके पास यार? प्लस का मतलब क्या होता है? फकीर, बाबा जी, पक्कड़, कुछ नहीं है। पाई, तुझे आना पड़ेगा, आए तो आ, ठीक है कि नहीं? पाई जाएगा या प्लस आएगा? और जैसे ही पाई यहाँ मरेगा, ये बर्बाद नहीं हो जाएगा? और जब ये बर्बाद हो जाएगा तो फिर ये भी कहेगा CH, तुझे आना पड़ेगा। और वैसे हमेशा कौन चलता है? कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैरिक। CH बॉन्ड बोले तो, और हाइपर कॉन्जुगेशन में ओनली एंड ओनली CH बॉन्ड ही ट्रांसफर होता है। यस, यहाँ कुछ बना है क्या? बनना है तो बनवा दो। देखिए ऐसा क्या, ये कहाँ मर गया था? यहाँ पर। अरे सही है क्या? ये कहाँ मर गया है? यहाँ पर। और ये तो पूरी पिक्चर में चुप चा। यस, कौन था? कीटो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन के साथ में ऑल। कौन सी फॉर्म है ये? इनॉल। और वैसे क्या कहते हो? फिनॉल। और फिनॉल इज एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल, ठीक है कि नहीं है? सपना था मेरा ऐसा हो जाऊं, और आज ऐसा होने का मेरा सपना पूरा हो रहा है। मेरी लाइफ सेट हो रही है, सारी टेंशन मिट रही है, क्योंकि जो भी यहाँ रह गया वो परेशान रहेगा। किस चीज से? स्टेबिलिटी वाली चीज से। इसलिए कीटो कह रहा है कि भैया मौका मिला है परेशानी मिटाने का पूरा कीटो किधर मर जाएगा? इधर। तो इस कंडीशन में इनॉल कंटेंट आपका कितना रहेगा? 100%। और कीटो कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेट 0%। लिख लो। जनरली ज्यादा कौन होता था? कीटो। लेकिन आज तो सारा इनॉल किस कारण? एरोमेटिसिटी के कारण। अभी पेज के टॉप पर लिख के आए थे, इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी
इन ऑल परसेंटेज 100%। मिल रहा है नहीं मिल रहा है बच्चों? सबसे बड़ा परसेंटेज किस केस में मिलेगा? एरोमेटिसिटी के केस में। यस, ये एरोमेटिक क्यों है? बहुत छोटी सी बात है एलकेजी यूकेजी की, लेकिन थोड़ा चेक कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है कि नहीं? कोचिंगों में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इस पर पीएचडी कराई जाती है। बेटा जी प्लीज सुन लेना, नहीं पढ़ा था कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे को हल्का हल्का सा आना चाहिए। वो भी जगह जगह प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट चेक करना आना चाहिए हल्का हल्का सा, इसलिए मैं यहीं पर आपको हल्का हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ये एरोमेटिक है किसके कारण? रिंग का कंटेंट है। यस बेटा जी, यहाँ पर आपको 4 चीजें देखने को मिलेगी, 1 बाई 1 आप बोलेंगे। यस, सबसे पहले आए आप, कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक। देखते जाएं देखते जाएं। और यस बेटा जी, सारे के सारे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सारे के सारे sp2 हाइब्रिड। और sp2 हाइब्रिड के केस में आप कहते हैं कि ज्योमेट्री कैसी आती है? प्लेनर। ठीक है कि नहीं? कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक, नॉन प्लेनर प्लेनर प्लेनर। और तीसरी चीज, पूरी की पूरी रिंग में देखो बेटा जी, पाई एक का गैप पाई, पाई एक का गैप पाई, पाई एक का गैप पाई, कॉन्जुगेशन यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। पूरी की पूरी साइकिल के अंदर क्या है? कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, कंप्लीट साइकिल के अंदर। ठीक है कि नहीं? गोल गोल रेजो है, यूं क्या कह रहे हैं? साइक्लिक रेजो है। कितनी चीजें चेक की हैं? बोलते जाए समझ में आता जाएगा। यह साइक्लिक है, साइक्लिक साइक्लिक, नॉन प्लेनर प्लेनर, और साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस, प्रेजेंट एब्सेंट। 3 चीज इकट्ठी हो गई, 3 बार बोलेंगे सब बच्चे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ढंग से बोलो, ढंग से बोलो। कुछ बच्चों के तो मुंह ही नहीं खुलते, भगवान अरे जग जाओ यार। बोले क्या, सुन ही नहीं रहा, और सुनने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन मैं करूं क्या? झूम बराबर हो रहा हूं, नशे में है। हाँ, नशा नींद का भी नशा तगड़ा वाला होता भाई लोग। ठीक है नहीं? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ यार, सुनूं, करूँ क्या? करता हूँ कोशिश, फिर नींद आ जाती है। फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मर गए मर गए मर गए थर्ड में। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये सीक्वेंस बिल्कुल यूं ही तैयार होना चाहिए इसी स्टाइल में। ठीक है कि नहीं? और फोर्थ, अरे 4n+2 गया बाढ़ में। ठीक है कि नहीं? अकल रूल फकल रूल नहीं लगाना कहीं भी। हाँ बता रहा हूँ, नॉलेज से क्या होता है यार, वहां अटैक करके आना होता है, नॉलेज धरी रह जाती है यार भैया। अकल रूल सारे लिटरेचर में पढ़ा है, बिल्कुल होना चाहिए। 11th NCERT में लिख रहा है, काम कहाँ आएगा? काम अकल लगा लगा के करोगे, वहां ले मरेगा अकल। आजा इधर 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 इधर। पाई कितने हैं? 3। और ये 3 नंबर इवन है या ओड है? ओड 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 ओड। अब आजा। यस, साइक्लिक, नॉन प्लेनर, साइक्लिक रेजो एब्सेंट, और नंबर ऑफ पाई इवन, ओड। ठीक है? ये 4 कंडीशन जिसमें लगे वो उसको क्या कह देना? एरोमेटिक। नोट करो सीक्वेंस से, कर लो। अब बच्चों ने आंसर तो सबके साथ दे दिए थे, अब लेकिन अब लिखने में जोर आ रहा है यार, क्या दिए थे क्या भाई लोग? लिख लो बेटा जी। क्या? फर्स्ट साइक्लिक, सेकंड प्लेनर, थर्ड और फोर्थ। अकल पकल नहीं लिखना, सीधा सट लिखना है। पाई का नंबर ओड, एरोमेटिक, और जिस दिन इवन हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। चले भाई लोग? यस बेटा जी। हाँ, एक क्वेश्चन और करो वैसे ही चेक करने के लिए। बोर्ड पर आओ बच्चों, बोर्ड पर आइए। अरे वो 4 कंडीशन लिखने में जोर आ रहा है। अरे लिख लो प्यारे बच्चों, बोल देता मैं, बोल देता। लिख लो बेटा। हाँ यार, यू टेंशन मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे यार भैया। प्यारे बच्चों, साइक्लिक था, प्लेनर था, लिख। कई भाई तो ऐसे देख रहे दूसरे की तरफ यार, यूं ऊंट की तरह गर्दन लंबी कर करके।
लिख लिया क्या यार भैया? जो सीखा वो ठोको, आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है। लगाओ, चेक करो ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। कैसे? डायरेक्ट ही लिखो, करो, कुछ चेक तो करो यार भैया। साइक्लिक है क्या? साइक्लिक जो फोर्थ कंडीशन है वो फोर्थ कंडीशन में डिफरेंस होता है। फर्स्ट थ्री कंडीशन दोनों सेम होती हैं, जो फोर्थ है उसमें डिफरेंस होता है। ओड तो एरोमेटिक और इवन तो एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक है, साइक्लिक लिखो, साइक्लिक है। प्लेनर नॉन प्लेनर? प्लेनर प्लेनर चेक करना आता है क्या? ये तो बॉन्डिंग का खेल है सारा, और उसके तो आप एकदम चैंपियन हो, क्योंकि बॉन्डिंग का भाई हमारा ही चैंपियन है। ठीक है, तो भाई चैंपियन तो भाई के चेले चैंपियन। हेलो ओए, साइक्लिक है, साइक्लिक ठीक है कि नहीं है? प्लेनर नॉन प्लेनर? और वो कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन कुछ कुछ नजर आ रहा है क्या? कैसे? पाई एक छोड़ के पाई, पाई एक छोड़ के पाई, गोल गोल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? साइक्लिक रेजो प्रेजेंट, कंडीशन फोर्थ डिफर हो गई। अभी अभी आपने वहां पाई का नंबर ओड किया था और यहाँ पाई का नंबर इवन किया था। ठीक है जी, और सुन लो, हेलो सुन लो, एरोमेटिक सबसे मस्त। एरोमेटिक होना हर कोई चाहता है, एंटी एरोमेटिक होना कोई नहीं चाहता। वो सबसे मोस्ट स्टेबल, इसके पास लिख लो सबसे लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल सबसे कम, ठीक है, एकदम सुमड़ा, कोई नहीं जाना चाहता इसके पास। एरोमेटिक होना हर कोई चाहता है, एंटी एरोमेटिक होना कोई नहीं चाहता। अरे सुन रहे हो क्या? सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, और सुन रहे हो, सुन रहे हो, दोनों में तीन कंडीशन सेम है कि नहीं है? डिफरेंस कौन सी कंडीशन पर है? फोर्थ पर। सुन रहे हो? आपने चेक किया ना, तो वो आपको एरोमेटिक जैसा मिला ना एंटी एरोमेटिक जैसा मिला। वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? और सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, नॉन एरोमेटिक कहां पर ठोक दो? बीच में। ठीक है जी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिख लो बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लो। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, और बीच में क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। ये लो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कितनी कंडीशन सेम है? फर्स्ट थ्री कंडीशन सेम है, डिफरेंस कौन सी कंडीशन पर है? फोर्थ पर। एरोमेटिक में क्या है? पाई का नंबर ओड, और एंटी एरोमेटिक में ये कौन सा ऑर्डर लिखा है आपने? सबसे ज्यादा मस्त, सबसे ज्यादा सुमड़ा सुमड़ा, और नॉन एरोमेटिक दोनों के। एरोमेटिक होना हर कोई चाहता है, एंटी एरोमेटिक होना कोई नहीं चाहता। क्या टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? अब बच्चे टॉपिक भूल गए। फैक्टर अफेक्टिंग इन ऑल कंटेंट। फर्स्ट फैक्टर बेबी एच के साथ शेड चार्ट। दूसरा फैक्टर एरोमेटिसिटी। तीसरा फैक्टर पहले तैयार करवा लिया मैंने, क्या? एंटी एरोमेटिसिटी। लिखो बेटा जी, एंटी एरोमेटिसिटी इन इनॉल। और इस फैक्टर में मैं कुछ भी ना कहूं तो बच्चे के पास सारी नॉलेज है। यस बेटा जी, क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। बच्चों ढीले मत पड़ो, ढीले मत पड़ो, मन से करो, 2 ही मिनट है बस, जल्दी से। यूं बाहर बच्चे घूमते नजर आ रहे, बच्चे टेंशन में आ रहे। हाँ, टक से बेटा जी, सबसे पहले तो यहाँ टैग करो, कीटो है, कीनोल है, कीनोलाइज होगा कि नहीं होगा, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, sp3 है कि नहीं है, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, H है कि ना है, सब कुछ इस पे लगा दो पहले तो।
अगर ये इनोलाइज होने के लायक है तो कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने का तरीका, मैकेनिज्म आपके पास है, ट्रिक आपके पास है, कहानी की स्टार्टिंग लुटेरी। बताओ बेटा जी, क्या ये बोलो इनोल में जाएगा? क्यों? यस बेटा जी, sp3 हाइब्रिड कार्बन है कि नहीं है? और sp3 हाइब्रिड कार्बन से काम चल जाता है या उस पर कुछ H चाहिए? अरे बोलो ना, H चाहिए। कितनी H चाहिए आपको? तो एक। यस बेटा जी, बोलो ना, वही अपना डायलॉग बोलो बेटा जी। यस, बॉन्ड बेबी H की तरफ, बेबी H बॉन्ड की तरफ। ये बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। और ये कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर। बोलो भाई लोग, क्या बन गया? ये बॉन्ड एजिड था, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, बॉन्ड सिंगल रह गया, O के साथ H चली गई, OH डबल बॉन्डेड कार्बन इन के साथ ऑल। कौन है? इनॉल। चेक करो, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। सब बच्चे कर लेंगे, अभी अभी जितना काम सीखा है लगा दो, सब कर लोगे, मैं कह रहा हूं। कैसा है बेटा जी? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, पक्का पक्का। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मस्त मस्त, ठीक है कि नहीं है? सबको ही जाना चाहेगा इधर। ये कीटो इसकी तरफ जाना चाहेगा क्या? मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ठीक है कि नहीं? मैं मेरी स्टेबिलिटी को इतना भी पागल नहीं हूं कि बिना बात फोकट में स्टेबिलिटी को डाउन करूं, ठीक है जी? ना ना भैया, जहां है वहीं सही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। एप्रोक्सीमेट इनॉल कंटेंट कितना रहेगा? 0%। कितना रहेगा? 0%। लिख लो बेटा जी। सबसे मिनिमम जो परसेंटेज है वो एंटी एरोमेटिसिटी के केस में दो किनारे तैयार हो चुके हैं, मैक्सिमम एरोमेटिक और मिनिमम एंटी एरोमेटिक। बीच में फिर 4-5 चीजें, वो पूरा अरेंज हो जाएगा मामला, ठीक है जी? यस बेटा जी। कितने फैक्टर हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों फैक्टर के अंदर जो भी बातें डिस्कस की है, किसी में प्रॉब्लम है कहीं पर? फैक्टर 4 हेडिंग लिख दो मन से, इसलिए बोला पहले मैंने। नहीं लोग बात फिर क्या है कि हेडिंग भी गालियां देते हुए लिखते हैं, ले मरा कब छोड़ेगा। प्यारे बच्चों, बहुत मन से हेडिंग लिख दो। रेजोनेंस इन किसमें चेक करेंगे? कीटो में या इनॉल में? इनॉल। रेजोनेंस इन इनॉल। समझदार बच्चा समझ चुका है, जब इनॉल में रेजोनेंस बढ़ेगा तो रेजोनेंस इनॉल को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कीटो का मन करेगा उधर आने का, तो इनॉल कंटेंट क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है।